हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास, और कल हमारा जो टॉपिक था वो हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था और हमने किया था डाइलेक्ट्रिक्स। आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन of कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में तो जानते ही हैं, 10th क्लास में हम पढ़ते भी हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम उसी तरह से यहां पर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? देखिए हमारे पास अलग अलग वैल्यूज के कैपेसिटर्स हैं, लेकिन हमें कोई एक डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए, तो हम कैसे उनको कंबाइन करें, उनको हम किस तरह से कनेक्ट करें कि उन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने से हमें डिजायर्ड वैल्यू ऑब्टेन हो। ओके, तो चलिए हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर 1 डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बारे में बताएंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई भी हमें जैसे नेटवर्क दिया हुआ है कैपेसिटर्स का, तो वो सीरीज में है या पैरेलल में है या किस तरह से है, ये पहचान आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपको करनी है। कब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कहते हैं, कब पैरेलल में कहते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन नोट करा दूंगा। Suppose we have 3 capacitors and these 3 capacitors are connected in series between 2 points A and B as shown in figure. These are 2 points, suppose A and B, and between these 2 points 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3 respectively are connected as shown in figure. ये 3 कैपेसिटर है। ओके, इसमें आप देखिए पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, और दूसरे प्लेट की सेकंड प्लेट तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट से, एंड सो ऑन, इसकी सेकंड नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट से जुड़ती है। तो ये एक तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। सीरीज में हम कब कहेंगे? देखो दो पहचान है इसकी। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम चेक कर रहे हैं कि ये सीरीज में या पैरेलल में जैसे भी है, उन दो पॉइंट को पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने ये ए और बी सेलेक्ट कर लिए, फिर आप ए से बी की तरफ चलना शुरू करें किसी एक रास्ते से। आपने इधर से चलना शुरू किया, आपने इधर से चलना शुरू किया बी की तरफ। यदि आपके पास ए से बी तक जाने, यहां से चलने के बाद, शुरू करने के बाद बी तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इन तीनों कैपेसिटर से होके जाने के अलावा, तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कहलाएंगे। यदि यहां से ए से बी की तरफ हम जाते हैं और हमारे पास ए से बी की तरफ, जब हम ए से चल दिए और बी तक पहुंचने का कोई और बीच में से रास्ता नहीं निकलता है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों सीरीज में है। अब ये यहां से हम चल दिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इन तीनों से होके गुजरने के अलावा। दैट्स व्हाई दीस 3 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज मैं बीच में एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिए, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, क्या अभी भी ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे? देखिए ए और बी, दो पॉइंट सेलेक्ट करें, ए से बी की तरफ चलना शुरू किया। अब ए से बी की तरफ चलना शुरू किया तो हमारे पास बी तक पहुंचने का तो ये रास्ता है और एक ये भी है, तो तीनों फिर सीरीज में, हमें तीनों से होकर गुजरने का दूसरा ऑप्शन मिल गया ना, तो इसका मतलब तीनों सीरीज में अब नहीं होंगे। अच्छा, एक तो ये है, आप चेक कर सकते हैं भाई इस तरह से दो पॉइंट सेलेक्ट करके, और आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सोर्स से जो चार्ज मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान कि जैसे मान लीजिए ये हमने इसको एक सोर्स है, बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज चला Q,
Q चार्ज चलता है, यानी कि सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल चार्ज Q। अब यदि सोर्स ने टोटल चार्ज प्रोवाइड किया है Q और तीनों के ऊपर इक्वल चार्ज है और उतना ही है जितना सोर्स ने प्रोवाइड किया है। सोर्स ने प्रोवाइड करने का मतलब पीछे से जो चार्ज आ रहा है, जैसे A और B दो पॉइंट है, तो A के अंदर जो चार्ज एंटर करेगा, चाहे वो किसी दूसरे नेटवर्क से आ रहा हो चाहे बैटरी से आ रहा हो, वो सोर्स कहलाएगा। तो वहां से जो चार्ज आ रहा है पीछे से, यदि सेम चार्ज उन तीनों के ऊपर रहता है उन दो पॉइंट के बीच में, तो वो सीरीज में कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ से सोर्स ने Q चार्ज भेजे, यहाँ से ये Q चार्ज चला, अब तीनों के ऊपर Q चार्ज होगा तो ये सीरीज में है। यदि तीनों पे सेम चार्ज है, सिर्फ सेम चार्ज नहीं, सेम चार्ज हो और उतना ही हो जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, then these three capacitors are said to be in series combination between these two points. Let me write down the definition कि two or more than two capacitors are said to be connected in series between 2 points if charge on each capacitor is same। यदि चार्ज उन पे सेम हो और सेम विच इज इक्वल टू, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, विच इज equal to the total charge provided by source। इक्वल भी हो और उतना ही हो जितना सोर्स ने प्रोवाइड किया है, तो हम कहेंगे ये सभी सीरीज में है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए चार्ज तो सबका सेम है लेकिन कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। मान लो सेम भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है। तो जैसे ये वाला चार्ज है, इस पे ये कैपेसिटर है, सॉरी, इस कैपेसिटर पे Q चार्ज है और C1 इसकी कैपेसिटी है, तो पोटेंशियल किससे निकालेंगे हम, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले से। तो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है ना। अब क्योंकि Q तो सब पे सेम है, तीनों पे सीरीज में सब पे चार्ज तो सेम होगा, तो पोटेंशियल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C जिसका ज्यादा होगा उसका C ज्यादा होगा, पोटेंशियल उसका कम होगा, और जिसका C कम होगा वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लीजिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और इसमें कितना है V3। और इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका टोटल, भाई पोटेंशियल प्रोवाइड कौन कर रहे हैं, बैटरी ने प्रोवाइड किया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, वो होगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है टोटल उसके इक्वल। यानी कि मान लो बैटरी ने कितना टोटल प्रोवाइड किया V, तो इसका मतलब जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दैट्स व्हाई V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनकी वैल्यूज किसकी ज्यादा किसकी कम, वो किस पे डिपेंड करेगी, C पे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो जिसका C कम होगा वहां पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा, जिसका C कम होगा वहां पे कम होगा, लेकिन तीनों का सम इसके इक्वल होगा। तो चलिए हम इसका एक्सप्रेशन और ड्राइव कर लेते हैं फटाफट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, मतलब तीनों का नेट कितना आएगा वो हम बता देते हैं। लेट C1 C2 C3 be the capacity of three capacitors connected in series between 2 points A and B. Let Q is charge on each capacitor V1, V2, V3
बी द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, C2 and C3 respectively, and V is the total potential difference across the combination. कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं, across the combination. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. क्लियर? अब देखो पहले कैपेसिटर के लिए, फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C1 V1, भाई Q तो चार्ज है, C1 कैपेसिटी और V1 पोटेंशियल, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C1 V1, तो यहां से V1 किसके इक्वल आएगा? Q बाई C1. दूसरे कैपेसिटर के लिए देखिए, Q इज इक्वल टू C2 V2, सो V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, and for third Q is equal to C3 V3, V3 is equal to Q upon C3. ये मान लो पूरी एक हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड. अब एक काम करते हैं, इन तीनों को हटा के A और B के बीच में, इन तीनों को हटा के एक ऐसा कैपेसिटेंस लगाते हैं जो अकेले वो काम करेगा A और B के बीच में जो ये तीनों मिलके कर रहे थे. और मान लीजिए उसका कैपेसिटेंस कितना है? CS. CS मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज. इन तीनों को हटाया तो ये एक अकेला कैपेसिटेंस हम A और B के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, जो जैसे तीनों ने मिलकर टोटल चार्ज Q ड्राइव किया, बैटरी से टोटल चार्ज Q ड्रॉ किया, ये अकेला ही Q चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं. इन तीनों के क्रॉस नेट पोटेंशियल V है, तीनों के, इसके अकेले के क्रॉस V है, और इस पे अकेले पे ही चार्ज उतना है जितना तीनों पे है Q. इसका मतलब ये अकेले का कैपेसिटेंस वो काम कर रहा है जो तीनों मिलके कर रहे हैं. मींस टू से दिस कैपेसिटेंस इज इक्विवेलेंट ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स. ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे let CS is the equivalent capacitance या capacity between points A and B. So इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? Q is equal to CS V and V is equal to Q upon CS. This is equation number 3. अब हम सेकेंड को और थर्ड को फर्स्ट में रखेंगे. फर्स्ट क्या थी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की जगह Q बाई CS, V1 की जगह Q बाई C1, Q बाई C2 एंड प्लस Q बाई C3. Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, सो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 and so plus 1 upon C3. And if there are n number of capacitors, so 1 by CS is equal to summation I is equal to 1 to n 1 upon Ci, that is 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. आपको यदि 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किया हुआ है आपने, तो रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से आता था, जो यहाँ पे कैपेसिटर का सीरीज में आता है. उल्टा पैटर्न है, रेजिस्टर्स का सीरीज में ऐसा आता था, पैरेलल में ऐसा आता था, कैपेसिटर का सीरीज में ऐसा आ रहा है. इसकी एक क्या खास बात है जो इस कॉम्बिनेशन की, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. इसमें जो CS की वैल्यू है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसका रेसिप्रोकल सभी के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आ रहा है. और CS की वैल्यू मैं आपको बता दूं, इन सब में, अभी मान लो 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस होगा CS की वैल्यू उससे भी कम आएगी. ये इसका समझने का फायदा क्या है? मान लो जैसे C1 2 माइक्रोफेराड, C2 3 माइक्रोफेराड, C3 5 माइक्रोफेराड, ये है.
तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली CS की जो वैल्यू आएगी, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2, तो CS की वैल्यू 2 से भी कम आएगी। इसका मतलब सीरीज में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार हमसे वो पूछ लेते हैं, ये कैपेसिटर दे दिए कि बताओ 1.5 माइक्रोफेराड हम कैसे मिलेगा हमें इनको कंबाइन करने से। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इनका नेट 1.5 आएगा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू वो पूछ रहे हैं ना, जो निकालनी है, वो जो हमें कैपेसिटर दिए हुए हैं उनके सबसे स्मॉलेस्ट से भी छोटा है वो। तो फिर दिमाग में कुछ नहीं करना, हमें तीनों को पैरेलल में जोड़ना है बस। ठीक है, थैंक यू। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट दें, यदि जैसा भी कमेंट हो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो कमेंट दें। थैंक यू।